दोस्तों ठीक पीछे जो आप मेरे देख रहे हो, देखिए बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये पूरा फार्म है, खेत है। अब यही मेरा टारगेट एरिया है वेयर हाउस के लिए। अब इसी एरिए को, इसी क्षेत्र को मैंने क्यों चुना है, इसी खेत को मैंने क्यों चुना है वेयर हाउस के लिए, इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा, अलग से वीडियो बनाऊँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि आखिर पहले स्टार्टिंग मैंने वेयर हाउस से क्यों सोचा है, क्यों मैंने सोचा है कि मैं वेयर हाउस ही करूँगा। क्योंकि आप अगर बिहार आओगे तो आप यहाँ देखोगे कि बहुत गैप है, मतलब यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, केवल खेती होता है, वो भी ढंग से नहीं होता है। क्योंकि किसान को ये नहीं पता है कि काटने के बाद उसको क्या करना है, मतलब पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जो है बिल्कुल जीरो है यहाँ पे बिहार में। अब देखिए पीछे आप जो देख रहे हो गेहूँ तैयार है, बहुत दूर का बहुत बड़ा क्षेत्र है ये, और ये भी मिक्स्ड फार्मिंग है। मतलब आप ये नहीं देखोगे कि पूरा गेहूँ लगा हुआ है, आपका खैनी भी मिलेगा, आपका सब्जी भी मिलेगा, सब मैं दिखाऊंगा आपको अलग से। अभी जब बात हम लोग कर लेंगे उसके बाद मैं वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो खेती होती है वो भी मिक्स्ड होती है। उसका वजह यही है कि जो किसान को पता ही नहीं है कि पोस्ट हार्वेस्ट, यानी कि जब एक बार वो फसल काट लेंगे उसके बाद उसका करना क्या है। अब जैसे खेत में लगा हुआ जो फसल है, उनको पता नहीं है कि अगर कुछ भी होता, मान लीजिए मौसम हमेशा एक जैसा होता नहीं है। परसों कुछ दिन पहले यहाँ बारिश हुई है, हो सकता था कि आंधी भी आ जाए, पूरा टूट जाता, डैमेज हो जाता, कुछ भी हो सकता था। लेकिन इन संभावनाओं के बावजूद किसान उसको छोड़ के रखता है, क्योंकि उनको सही रेट नहीं मिलता, उनको पता नहीं कि काट के रखेंगे कहाँ। ये बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे हैं। तो स्टार्टिंग जो है सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये है कि जब फसल कट जाता है उसके बाद उसको रखा कहाँ जाए। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक वेयर हाउस हो, जहाँ पे किसान को पता हो कि हाँ वो जब उसने फसल काट लिया तो वहाँ जाके उसको रख भी सकता है। इससे क्या होगा कि कम से कम वो खेत में छोड़ेंगे नहीं फसल को। और हमारे बहुत ऐसे किसान होते हैं जो बहुत संपन्न होते हैं, वो चाहते हैं कि वो अपने फसल को बचा के रखें, अपने घर में रखें। तो चूँकि उनके पास भंडारण की व्यवस्था नहीं होता है, इसलिए वो उसको बेच देते हैं औने पौने। हर किसान का ये हाल है कि कोई भी रेट में उसको बेच देते हैं। इसका वजह यही है कि वो ठीक से उसको स्टोर नहीं कर पाते, रख नहीं पाते हैं। इसलिए वेयर हाउस बहुत ज़्यादा, स्टार्टिंग के लिए वेयर हाउस बहुत ज़रूरी है। लेकिन गेम चेंजिंग जो है वो आपका प्रोसेसिंग ही है। अब प्रोसेसिंग से क्या होगा, क्यों पहले वेयर हाउस के बाद प्रोसेसिंग, क्योंकि देखिए प्रोसेसिंग के लिए मैं जब जाऊंगा, जब गेहूँ, जैसे गेहूँ एग्जांपल ले लूँगा, अगर इसकी प्रोसेसिंग के लिए मैं जाऊंगा तो मुझे पता है कि मुझे अच्छा रेट मिलेगा, और उसके बदले मैं किसान का भी फ़ायदा, इससे किसान का भी फ़ायदा होगा, मैं किसान को अच्छा रेट दे पाऊँगा। लेकिन इन सबों के लिए मुझे रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, जो कि आपका वीट है, जो गेहूँ है। तो इसका स्टोरेज करना बहुत ज़रूरी है, पहले मेरे पास होना चाहिए ये। अब ज़रूरी नहीं है कि जब मैं स्टार्ट करूँ काम तो मुझे तुरंत जो किसान है वो मुझे समझ जाए और मुझे रॉ मटेरियल, मतलब गेहूँ मुझे देने लगे। स्टार्टिंग में उनके साथ मुझे विश्वास बनाना पड़ेगा। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको पहले ये दिखाना होगा कि मेरा जो मकसद है ये है कि आपका जो फसल है वो सुरक्षित होना चाहिए। तो इस मकसद से यही एकमात्र मकसद है जिसके चलते मैंने सोचा है कि यहाँ वेयर हाउस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले वही किया जाए। चलिए, और भी मैं आपको बहुत जगह घुमाऊँगा और दिखाऊँगा कि क्या स्थिति यहाँ पे है और यहाँ पे क्या क्या किया जा सकता है। थैंक यू।